कि भाईचारा मोहब्बत इस तरह हम संभाले रहे, इस तरह हम संभाले रहे कि भाईचारा मोहब्बत वफा इस तरह हम संभाले रहे, इस तरह हम संभाले रहे। अरे मंदिरों में जले दीप तो मस्जिदों तक उजाले रहे, मंदिरों हजरत गिरामी वासिफ फारूकी एक शख्स नहीं, एक शख्सियत का नाम है। वासिफ फारूकी एक शायर नहीं, एक बहुत बड़ी इंसानियत का नाम है। तो मैं चाहता हूं कि अब वो शेर पढ़ने जा रहे हैं, अगर उनका तारुफ ना हो तो एक अधूरी सी बात रह जाएगी। तो मैं एक शेर पढ़ के उनका तारुफ कराना चाहता हूं और आपसे दाद चाहता हूं। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। आली जनाब वासिफ फारूकी से मैं गुजारिश करता हूँ, रात भर उन्होंने जो है बड़े सलीके से आज के मुशायरे को चलाया है, उनसे गुजारिश करता हूँ माइक पे तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। वासिफ फारूकी। दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुंची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची है। दिल से निकली हुई, दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुंची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची है। जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची है। कोविड का शिकार पिछले साल हुआ था, बच गया, पता नहीं क्या मामला है, अल्लाह कितना जिंदगी देना चाहता है। लेकिन उम्र की जिस मंजिल में आ गया हूं, वहां ये शेर मैं पढ़ना चाहता हूं खासतौर पर कि दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुंची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची है। अर्ज करता हूं कि अब तो राहों का तसव्वुर भी अज़ियत है मुझे, अब तो राहों का तसव्वुर भी अज़ियत है मुझे, अब तो पैरों की थकन ज़हन तक आ पहुंची। अब तो राहों का तसव्वुर भी अज़ियत है मुझे, अब तो पैरों की थकन। ये हमारी बिरादरी का उधर कैसे आ गया? अब तो राहों का तसव्वुर भी अज़ियत है मुझे, अब तो पैरों की थकन ज़हन तक आ पहुंची। एक मतलब सुनिए था, पढ़ता हूं। हम जब्बार भाई ये इनसे कलाम सुनिए, उनसे बातें कहाँ सुनाया। मैं पढ़ता हूँ साहब कि हमने दीवारों दर के कांधों पर काट दी उम्र छत बनाने में। हमने दीवारों दर के कांधों पर काट दी उम्र छत बनाने में, जिंदगी खर्च करनी पड़ती है शख्स को शख्सियत बनाने में। हमने दीवारों दर के कांधों पर, और कह दें अभी बहुत देर कहेंगे, हमने दीवारों दर के कांधों पर काट दी उम्र छत बनाने में, जिंदगी खर्च करनी पड़ती है शख्स को शख्सियत बनाने में। जिंदगी खर्च करनी पड़ती है शख्स को शख्सियत बनाने में। और शौकिया दोस्तों के साथ आकर उसने 2 दिन शराब क्या पी ली। शौकिया दोस्तों के साथ आकर उसने 2 दिन शराब क्या पी ली। उसके अहबाब हो गए मसरूफ शौक को उसकी लत बनाने में। ज्यादा नहीं,
अमा यार ये सब ना करो भैया, बहुत मोहब्बत आपकी। कि हमने दीवारों दर के कांधों पर काट दी उम्र छत बनाने में, जिंदगी खर्च करनी पड़ती है शख्स को शख्सियत बनाने में। और शौकिया दोस्तों के साथ आकर उसने 2 दिन शराब क्या पी ली, उसके अहबाब हो गए मसरूफ शौक को उसकी लत बनाने में। शौक को उसकी लत बनाए, बहुत ही पामाल काफिया इस्तेमाल करता हूँ। एक शेर सुनिए। राहत इंदौरी को आपने बहुत महबूब रखा है अपनी सरजमीन पर। हमारे सबके महबूब थे, हमारे सबके यार थे, जान थे हमारी, लेकिन कोविड की नजर हुए वो भी। उनका एक शेर उन्होंने कहा था, वो उनको ऊपर अज़ेब भी देता था इस तरह का कि मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। ये लहजा उन पर ज़ेब देता था कि मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। तो जब मैंने इस शेर इस गजल का कहा तो मुझे राहत साहब बेसाख्ता याद आए। तो मैं ये डेडिकेट करता हूँ इस शेर राहत इंदौरी को कि उसके अहबाब हो गए मसरूफ शौक को उसकी लत बनाने में। अर्ज करता हूँ कि जानते थे कि बेवफा है तू, जानते थे कि बेवफा है तू, एक दिन साथ छोड़ जाएगी। जानते थे कि बेवफा है तू, एक दिन साथ छोड़ जाएगी। हमने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी जिंदगी तेरी कद बनाने में। जानते थे कि बेवफा है तू, एक दिन साथ छोड़ जाएगी। जानते थे कि बेवफा है तू, एक दिन साथ छोड़ जाएगी। हमने भी कुछ कसर नहीं छोड़ी जिंदगी तेरी कद बनाने में। उसके अहबाब हो गए मसरूफ शौक को उसकी लत बनाने में। शख्स जिंदगी खर्च करनी पड़ती है शख्स को शख्सियत बनाने में। 4 मिसरे मुलाहजा फरमाए। बड़ी कौमी यकजहती की जिम्मेदारियां हमेशा से मुशायरों पर रही हैं, उर्दू शायरों पर खास तौर पर रही हैं। मैं कौमी यकजहती का रुख पेश करता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी कौमी यकजहती बिखर जाएगी। अगर ताईद आप करेंगे तो मैं समझूंगा कि मैंने बात सच्ची कही है कि ये तूफान जो तबाही की अलामत बन के उठा है, सुनिएगा, ये तूफान जो तबाही की अलामत बन के उठा है, तुम इस तूफान से अपने आप को कैसे बचाओगे? ये तूफान जो तबाही की अलामत बन के उठा है, तुम इस तूफान से अपने आप को कैसे बचाओगे? ये मत भूलो कि हम सब एक ही कश्ती में बैठे हैं। अगर हम डूब जाएंगे तो तुम भी डूब जाओगे। ये तूफान जो तबाही की अलामत बन के, ये तूफान जो तबाही की अलामत बन के उठा है, तुम इस, ये तूफान जो तबाही की अलामत बन के उठा है, तुम इस तूफान से हमें, तुम इस तूफान से अपने आप को कैसे बचाओगे? ये मत भूलो कि हम सब एक ही कश्ती में बैठे हैं। अगर हम डूब जाएंगे तो तुम भी डूब जाओगे। अगर हम डूब जाएंगे तो तुम भी डूब जाओगे। अर्ज करता हूं, देखिए 4 मिसरे सुनिएगा खास तौर पे कि दयार गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें। दयार गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें, हमारे घर में मुसाफिर समझ रहा है। ये मखदूम साहब का दयार है, रुदौली की सरजमीन रुदौली शरीफ। इसके हवाले से पढ़ता हूँ, खास तौर पर मुलाजा कीजिएगा कि दयार खैर का मुखबिर समझ रहा है हमें, हमारे घर में मुसाफिर समझ रहा है हमें, और यहाँ के दश्त भी गुजार कर दिए हमने, वो बेवकूफ मुहाजिर समझ रहा है। यहाँ के दश्त भी गुजार कर दिए हमने, वो बेवकूफ मुहाजिर समझ रहा है हमें, वो बेवकूफ मुहाजिर समझ रहा है हमें। और एक गजल के 3 शेर सिर्फ पढ़ के इजाजत चाहूंगा। अर्ज करता हूँ कि ख्वाब देखने वालों रात की सियाही से, जावेद अख्तर साहब का नानिहाल है ये रुदौली। जावेद अख्तर की एक गजल थी, उसकी बहर मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने खासतौर पर शेर कहे, और सिर्फ 3 ही शेर मैं कह सका, वो तीनों उनके नानिहाल की नजर करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि ख्वाब देखने वालों रात की सियाही से सुबह कैसे होती है,
तुम नहीं समझ सकते। सुनेंगे साहब मतलब कि ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है तुम नहीं समझ सकते। आंख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। आंख खुश्क होने पर, दर्द के बिछोने पर रूह कैसे रोती है तुम नहीं समझ सकते। और रह गुजारे हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। रह गुजारे हस्ती में, हस्ती में, कहकहों की बस्ती में, तुम हो अपनी मस्ती में और खुद परस्ती में। बहरे गम से जो निकला, चश्मे नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। बहरे गम से जो निकला, चश्मे नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। आखिरी शेर अर्ज करता हूं कि बहरे गम से जो निकला, चश्मे नम से जो निकला, अश्क है कि मोती है तुम नहीं समझ सकते। और तुम हवस का एक सूरज, बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। तुम हवस का एक सूरज, बरगे गुल के अश्कों से प्यास को बुझाने में कामयाब रहते हो। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। रात अपने दामन में कतरा कतरा शबनम को किस तरह पिरोती है तुम नहीं समझ सकते। ख्वाब देखने वालों, रात की स्याही से सुबह कैसे होती है। बहुत नवाजी साहब की बड़ा शुक्रिया।